शेयर बाजार में गिरावट से अब निवेशकों खासकर छोटे इन्वेस्टर में दहशत का माहौल है। ऐसे में कई संभावनाओं को निवेशक तलाशते हैं। लेकिन इस बीच आम बजट में सरकार ने एक योजना जारी की, जन निवेश की, जो ऐसे निवेशकों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार। मनोज जी, शेयर मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कुछ बाउंस बैक भी बाजार होता है तो भी एक दहशत बनी हुई है। क्या इस गिरावट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही होगा किसी छोटे इन्वेस्टरों के लिए खासकर? आज नमस्कार कमल जी। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आज बुलाने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे जब हम बात निवेश की करते हैं तो निवेश जो है वो हमेशा लंबी अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब बाजार में गिरावट आती है और मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा मानना है कि गिरावट में किया गया निवेश लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छा रिटर्न जो है वो देता है, क्योंकि लंबी अवधि में मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमेशा हम देखते हैं कि 10 से 14% के CAGR रिटर्न्स जो है लंबी अवधि में भारतीय बाजार हमेशा बना के निवेशकों को देते रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि साइकिल भी होता है मार्केट का, कि एक अच्छी तेजी के बाद गिरावट का दौर बाजारों में आता है। और वही हम अभी होते हुए देख रहे हैं कि जब वैल्यूएशन जो है मार्केट के काफी हाई हो गए थे तो उसके बाद अब यहाँ पे ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली के चलते हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीनों से लगातार गिरावट जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक नए निवेशकों का निवेश के लिए जो है हमारा मानना है कि ये काफी उचित समय है, क्योंकि गिरावट में जब भी आप कोई निवेश करते हो तो लंबी अवधि में आपको वहां पे अच्छे रिटर्न्स जो है मार्केट हमेशा बना करके देता है कमल जी। जी। और जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश की क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड जो है छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतर जो है निवेश का विकल्प है। और हम देख रहे हैं काफी समय से कि जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं वहां पे मार्केट में जो बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो उस पर कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है उनके ऊपर इतना असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी बड़ी मात्रा में डाइवर्सिफाइड रहता है। और फंड का जो अलोकेशन है वो भी काफी सारे स्टॉक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो उसके चलते हम देखते हैं कि कई बार मार्केट में जो गिरावट आती है, अभी जैसे अगर हम बात करें कि ऊपरी लेवल से लगभग 20% जो है मार्केट करेक्ट हो चुके हैं। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में अगर बात करेंगे NAV की, तो हो सकता है कि वो गिरावट जो है वो 5 से 10% के बीच में ही रही होगी। तो उसका कारण यही है कि म्यूचुअल फंड में आपका जो असेट अलोकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो उसके चलते जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो उसका उतना बड़ा असर जो है म्यूचुअल फंड के निवेशकों के ऊपर नहीं होता है। जी। और भारत सरकार ने, मनोज जी, हाल ही में छोटे निवेशकों को जोड़ने के लिए 250 यानी ₹250 की स्कीम जन निवेश योजना शुरू की है। क्या ये छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद होगी और होगी तो कैसे? बिल्कुल, ये एक काफी सार्थक प्रयास है कि जो छोटे निवेशक है वो अभी तक शेयर मार्केट में वो सुनते ही आए हैं कि बाजार में इतनी बड़ी जो है तेजी देखने को मिली, फिर अभी हम लगातार गिरावट को लेकर के चर्चाएं सुन रहे हैं। लेकिन छोटे जो निवेशक हैं वो इस मार्केट में डायरेक्ट जो है अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते थे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ₹250 की न्यूनतम निवेश से म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है वो लागू की है। उससे ये फायदा होगा कि चाहे आज कोई वेजिटेबल मर्चेंट हो या फ्रूट मर्चेंट हो या गीग वर्कर हो या कोई रेडी लगाने वाला हो, ऐसे जो तमाम जो लोग हैं जो मुख्य धारा में जुड़े नहीं हैं, वो भी यहाँ पे ₹250 की न्यूनतम निवेश से जो है निवेश की शुरुआत करके यहाँ शेयर मार्केट में जो है भागीदार बन सकते हैं। निश्चित रूप से ये अगर हम देखें तो जो भारत का इतिहास रहा है और शेयर मार्केट का भी अगर हम देखें कमल जी, तो जो BSE का सेंसेक्स है वो वर्ष 1978 में सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी, जब सेंसेक्स जो है वो 100 पॉइंट था, और अभी आज हम देखें तो वो लगभग 74,000 के करीब है। तो इतनी बड़ी जो है बढ़त हमने बाजारों में पिछले 50 सालों में देखी है।
और जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी जो है आगे जो ग्रोथ कर रही है, हम देख रहे हैं कि 2047 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर यहाँ जो निवेशक है, छोटे निवेशक, वो इस जन निवेश की जो योजना है उसके थ्रू मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लंबी अवधि में निश्चित रूप से ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा और अच्छे जो रिटर्न है लंबी अवधि में मार्केट यहाँ पे बनाने की क्षमता रखता है। और बिल्कुल इसका फायदा जो है छोटे निवेशक है उनको उठाना चाहिए। जी मनोज जी, इस गिरावट में निवेशकों में डर का माहौल है। ऐसे में क्या छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरह से? आपने जैसे बताया कि 250 रुपए को निवेश कर सकते हैं, ऐसे किस तरह से वे अपने एक मतलब अपना जो पोर्टफोलियो है वो आगे जाके बड़ा कर सकें? देखिए कमल जी, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि तेजी और मंदी ये मार्केट का साइकिल होता है, और एक अच्छी तेजी के बाद यहाँ पे गिरावट भी आती है, और गिरावट के बाद फिर हम देखेंगे कि वापस मार्केट में देर सवेर जो है तेजी भी लौटेगी। तो अगर आप गिरावट में कोई भी निवेश करते हैं, अगर आज मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि कोई चीज आज से 5 महीने पहले 200 रुपये में मिल रही थी और अभी अगर वो 150 में मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल से भाव काफी अच्छे करेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम 150 में कोई चीज खरीदते हैं तो आगे उसकी 200 250 वापिस जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो गिरावट में अगर कोई भी निवेशक मार्केट में निवेश करता है तो लंबी अवधि में वहां पर रिटर्न की संभावनाएं जो है ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे निवेशक अगर 250 रुपए के एसआईपी से निवेश की शुरुआत करते हैं तो उनके पास यहाँ काफी सारे विकल्प हैं। अगर उनको ज्यादा मार्केट की समझ नहीं है तो वो इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, या अगर आप इंडेक्स में नहीं करना चाहते हैं तो जो लार्ज कैप है, जो मार्केट के 100 सबसे बड़े जो स्टॉक्स हैं वहां पे आप लार्ज कैप का जो है चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद मिड कैप आता है, वहां पे आप जा सकते हैं, स्मॉल कैप जा सकते हैं, या सारे ही जो असेट जो हम कह सकते हैं स्टॉक है उनका कॉम्बिनेशन जो फ्लेक्सी कैप है वहां पे आप जा सकते हो। या अगर आपको शेयर में नहीं करना है तो यहाँ पे ईटीएफ भी जो है वो ट्रेड होते हैं, तो सोने का ईटीएफ है, चांदी का ईटीएफ है, उनका भी चुनाव आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफी सारे विकल्प जो है, जब आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में निवेश करने के लिए जाते हो तो आपके पास निवेश के काफी सारे विकल्प रहते हैं। बस आपको धारणा ये बनानी पड़ेगी कि आप जो भी निवेश कर रहे हो उसको आप 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए ना करें, जबकि आप जो आपकी निवेश की जो धारणा है उसको 5 से 10 साल तक कर की बना करके चलें तो निश्चित रूप से लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न जो है वहां पे मिलते हुए नजर आएंगे। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हम यहाँ पे हमारा भी निवेश जो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से रहता है अलग अलग स्कीम्स में, और हम लगातार यहाँ पे हमारे निवेशकों को भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जागरूक करते रहते हैं। तो कोई भी अगर आप निवेश म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लेकर के करें। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।